हेलो एवरीवन, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं द आस्क एंड इट इज़ गिवन का पार्ट 2, जिसमें हम आगे की टीचिंग लर्निंग सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक वर्ड क्लियर कर दूं, क्योंकि आगे जाके बहुत बार ये शब्द आने वाला है, सोर्स। तो बेसिकली सोर्स होता क्या है? सोर्स कुछ नहीं है, जो आप जो चाहते हो, आपको वो जो चीज़ प्रोवाइड कराने वाला एक ज़रिया है, एक मीडियम है, वो सोर्स है। और वो कहीं नहीं है, वो आपके अंदर है। तो जब भी हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो सोर्स का नाम कई बार आएगा। सोर्स कुछ भी नहीं है, आपके अंदर मौजूद एक ज़रिया है जो उस चीज़ से कनेक्ट करके आपको जो भी आप चाहते हो वो आप तक ला कर देगा। तो बेसिकली आपको अपने सोर्स से कनेक्ट होना है। तो वो कैसे होना है वो हम आगे जानेंगे। तो जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, इसमें दो चीज़ों पे बड़ा फोकस किया गया। पहला मेडिटेशन, दूसरा अफर्मेशन। तो जब भी उसमें बोला गया कि जब भी आप मेडिटेट करते हैं या जब भी आप अफर्म करते हैं, तो हमेशा आप अपने सोर्स से कनेक्टेड होते हैं। क्योंकि जब आप मेडिटेट कर रहे हो, उस मोमेंट आपके दिमाग में कोई और थॉट नहीं चल रहा होता, उस मोमेंट आप कुछ और सोच नहीं रहते। तो मतलब आपका दिमाग एकदम क्लियर होता है। तो जब आपके दिमाग में कुछ चल नहीं रहा है, आप ऑटोमेटिकली अपने सोर्स से कनेक्ट हो जाते हो। या जब हम अफर्म कर रहे होते हैं तो हम डेलिबरेटली और या नोइंगली हम वो चीज़ कह रहे होते हैं जो हमको चाहिए होता है। तो हमारा पूरा फोकस सिर्फ वांटेड वाली चीज़ों पर होता है जो हमको चाहिए। ठीक है। जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो जो राइटर हैं वो बताते हैं कि जब हम कुछ भी चाहते हैं, कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप खुश रहो। फीलिंग गुड, फीलिंग हैप्पी, फीलिंग रिलैक्स्ड, ये सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। तो जब भी आप कुछ भी चाहते हो, इम्पॉर्टेंट है कि आप खुश रहो। चाहे आपको ज़बरदस्ती खुद को खुश रखना पड़े, किसी भी तरीके आपका एक जैसे मेरा है कि मेरा मेन ही है, मैं पूरा दिन ये ढूंढती हूँ कि किस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्या करने से मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और अगर मुझे हंसी आती है किसी चीज़ पे, जैसे कोई मैं वीडियो देख रही हूँ, मुझे अच्छी लग रही है, मुझे हंसी आ रही है, मैं जानबूझ के और एक्स्ट्रा हंसती हूँ। इससे दो चीज़ होता है। पहला, जब हम बहुत हंस रहे होते हैं तो हमारे बॉडी से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। मुझे शायद नाम याद नहीं है, बट जिसको याद है प्लीज़ वो कमेंट करके बता सकता है। हमारी बॉडी से हैप्पी हार्मोन्स निकल रहे होते हैं। तो वो हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स हमारे निकलते हैं, वो हमारे बहुत तरीके से हमारे सबसे पहला हमारे बॉडी को हील करता है। तो खुश रहना बहुत ज़रूरी है। वो हमारी बॉडी को अपने अंदर से हीलिंग देना शुरू करते हैं। तो अगर कोई भी बीमारी पनप भी रही है आपके शरीर में, वो ऑटोमेटिकली हील होना शुरू हो जाती है। दूसरा, जब आप खुश होते हो, आप अपने सोर्स के साथ, यूनिवर्स के साथ हमेशा अलाइनमेंट में रहते हो, हमेशा अलाइनमेंट में रहते हो। जब आप खुश रहते हो, आपका ध्यान और फोकस सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर रहता है जो आपको अच्छा महसूस कराने में मदद करते हैं या जो आप चाहते हो। तो बहुत ज़रूरी है। तीसरा चौथा, जब मैं बहुत खुश रहूँगी तो मेरे अंदर से वो हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं जो मेरी वाइब्रेशन को पॉजिटिव रखते हैं, प्योर रखते हैं, जो मेरे ऑरा को बड़े बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो खुश रहने के और भी कई सारे रीजंस हैं, और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं। तो खुश रहना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी बुक उठाकर देख लो, कोई भी आप सीरीज़ देख लो, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ भी आप देख लो, उसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है अपने वाइब्रेशन पे, यानी कि आप खुश रहो। फीलिंग्स पे बहुत ध्यान दिया गया है कि आप खुश रहना है। मतलब मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं खुश रहूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँ। तो ठीक है, ये वाला हम चीज़ इसमें आगे करेंगे। इसके बाद जब हम लोग जब मैं आगे पढ़ रही थी तो उसमें मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती थी जब मैं इसको कर रही थी, कि अगर हम लोग अपना विजुअलाइजेशन कर लेते हैं, अफर्मेशन कर लेते हैं, या स्क्रिप्टिंग कर लेते हैं, बट बहुत बार क्या होता है, हमारी विशेस पूरी नहीं हो पाती। तो मैं उस चीज़ को सोच रही थी कि ऐसा क्या रीज़न हो सकता है कि मैं सारा कुछ अच्छे से कर रही हूँ और मैं नेगेटिव भी नहीं होती, ज़्यादा पॉजिटिव बहुत रहती हूँ, बट कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हो रही है। कुछ चीज़ें हो जाती है बट कुछ चीज़ें नहीं हो रही है। बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ पे, साफ साफ लिखा है, मैं आपको पढ़कर बताती हूँ, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। The reason you have not already gotten what you desire is because you are holding yourself in a vibrational holding pattern that does not match the vibration of your desire. This is the only reason. दिस इज़ द ओनली रीज़न। अगर मैं
गाड़ी चाहती हूँ, मैं एक कार मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, मैं उसके लिए हर टेक्निक कर रही हूँ, मैं विजुअलाइजेशन भी कर रही हूँ, मैं स्क्रिप्टिंग भी कर रही हूँ, मैं अफर्मेशन भी करती हूँ, इनफैक्ट मैं मेडिटेट भी करती हूँ, लेकिन क्या रीज़न है कि मुझे वो गाड़ी नहीं मिल पा रही है? बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ, क्योंकि वाइब्रेशनली मैंने अपने आप को उसके ऑपोजिट पैटर्न में होल्ड कर रखा है। ऑपोजिट पैटर्न क्या होगा यहाँ पर कि कैसे आएगी, कितनी महंगी है, कौन ला कर देगा, मेरे पास तो इतना अर्निंग भी नहीं है, मेरे पास तो इतनी जॉब भी नहीं है। ये जो सोच रहे हो ना, ये जो पैटर्न है आपकी, जो माइंड में पड़ा हुआ है, आप इतनी मेहनत करके सब चीज़ें अच्छे से कर रहे हो, बट ये जो माइंड में पैटर्न पड़ा हुआ है ना, कब होगा, कैसे होगा, होगा भी नहीं होगा, कितने लोगों का हुआ है, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये सब आपको पीछे की तरफ धकेलते हैं। आप खुद को डेलिब्रेटली आगे की तरफ कर रहे हो, लेकिन ये जो आपके माइंड में ये जो चलता जा रहा है, ये जो पैटर्न है, इनके भी वाइब्रेशन होते हैं, ये आपको पीछे की तरफ खींच रहा है। इसलिए हम कभी भी वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पाते जो थोड़ी बड़ी होती हैं। छोटे ऊपर तो चलो हम लोग यकीन कर लेते हैं और उनको लेट गो कर देते हैं कि चलो आ जाएगा, और वो आ भी जाते हैं, बट यूनिवर्स के लिए तो कुछ भी छोटा बड़ा नहीं है, वो तो सिर्फ हमारे दिमाग में है कि ये छोटी चीज़ है, बड़ी चीज़, छोटी चीज़ है जल्दी हो जाएगी, बड़ी चीज़ है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वो सारा हमारे दिमाग में होता है, कहीं नहीं होता। और हमारा दिमाग हमेशा सोर्स से कनेक्टेड होता है। यहाँ बहुत एक अच्छी लाइन बताई गई थी कि सिर्फ हम ही होते हैं जो अपने आप को अपने सोर्स से डिसकनेक्ट करते हैं, वो होता है हमारे थॉट्स के थ्रू। जब हम ऐसे अनवांटेड नेगेटिव थॉट्स को जगह दे देते हैं अपने बॉडी में, अपने माइंड में, तो हम जाने अनजाने अपने सोर्स से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हमें कोई और डिस्कनेक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि सोर्स तो हमारे अंदर है। तो जो हमारे अंदर है वो तो हमेशा हमारे साथ है। तो क्या ऐसी चीज़ है जो हम मैच नहीं कर पा रहे? वो है हमारे थॉट्स, क्योंकि वो रेजिस्टेंस बनाते हैं। और हम सबके अंदर एक फ्री विल होती है कि हम कुछ भी सोच सकते हैं, हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन यहाँ बोली गई है, देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन नॉट बी, डू और हैव। ये मैंने कई सारी बुक्स में ये लाइन पढ़ी हुई है, एक्जैक्टली ये, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप पाना चाहो तो आप नहीं पा सकते, आप सब कुछ पा सकते हो। क्योंकि ये मैं नहीं पा सकती, ये भी आपका एक थॉट है, मैं पा सकती हूँ, ये भी आपका ही एक थॉट है। आप किस थॉट को ज़्यादा नर्चर कर रहे हो, किस थॉट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, किस थॉट पे ज़्यादा यकीन कर रहे हो, वो आपकी फ्री विल है। क्योंकि ना यूनिवर्स ना कोई भी एनर्जी आपके फ्री विल में कभी एंटर नहीं करता। आपके पास हमेशा ऑप्शन होते हैं, या तो आप अच्छा सोचो, या फिर आप बुरा जो चल रहा है उस पर ध्यान दो, उसको और ज़्यादा पावर देते जाओ। सब कुछ आपके हाथ में है। एक बार आप दृढ़ संकल्प कर लेते हैं ना कि मुझे बस अपने आप को कैसे भी करके डेलिब्रेटली, क्योंकि इतने सालों तक हम एक माइंड पैटर्न में जीते आए हैं कि चीज़ें मुमकिन नहीं होती हैं, चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, तो ये सब एक पैटर्न हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली बन गया है। अब आपको एक बोलते हैं ना चमत्कार होते हैं, अब बस इस पे काम करो, ये करो, तो हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, क्योंकि उसने अब तक सिर्फ और सिर्फ यही सारी चीज़ें देखी हैं कि ये चीज़ मुश्किल है, इसके लिए बड़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है, तो उसने ये सारी चीज़ें देखी हैं। अब एक ऑल ऑफ सडन आप उनको बोल दो कि नहीं, आप विजुलाइज करो जो आपको चाहिए, बस फोकस रहो, थॉट्स मत यहाँ वहाँ मूव होने दो, आपका माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। यार ऐसा भी कुछ होता है क्या? होता है। इतने सारे लोगों ने किया है, मैंने खुद ने किया है, पहले मेरा भी यही माइंड सेट था कि ये सब चीज़ नहीं होती, बट होती हैं, होती हैं। आप एक बार यकीन कर कर इसको करो, इसको प्रैक्टिस करो, 101% ये चीज़ें होती हैं। सॉरी। जब इसमें आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने बताया कि हम सब चीज़ करते हैं, लेकिन हमारा ही पैटर्न होता है जो हमें पीछे की तरफ खींच लेता है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सिर्फ एक सोल्यूशन है, जो भी आपका डिसअलाइंग रेजिस्टेंट थॉट है, जो भी ऐसा विचार जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, कौन कौन से विचार हो सकते हैं? ये मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा, कौन सपोर्ट करेगा, मेरे पास है नहीं, मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, ये सब आपके वो थॉट्स हैं जो कभी आपको वो चीज़ पानी नहीं देते, और ये आपके माइंड में चलते हैं। चाहे आप सोचो नहीं सोचो, ये हर वक्त आपके माइंड में रहते हैं। तो अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँ कि मुझे सोचना ही नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ वो सोचना है जो मैं चाहती हूँ, आप हमेशा अलाइंड रहोगे। और आप कब ये पता कर पाओगे कि मैं अपने सोर्स के साथ अलाइनमेंट में हूँ या मैं अपनी विश के साथ अलाइनमेंट में हूँ? बहुत सिंपल है, जब आपको एक रिलैक्सेशन आ जाए, जब आपको लगे यार सब तो अच्छा चल रहा है, अब मुझे अच्छा लग रहा है, अभी तो सब तो बहुत प्यारा प्यारा चल रहा है, जब आपके अंदर जो
जो रिलैक्सेशन है उसकी पावर बढ़ जाए। जब आप रिलैक्स होना, पीसफुल होना, खुश होना ज़्यादा शुरू कर दो, आपका ध्यान ये ना हो कि कैसे होगा, मुश्किल है, यहाँ से हट के आप अपने इंटरनल जो भी आपका है इन्वायरमेंट से कनेक्ट हो जाओ, आप हमेशा अलाइनमेंट में रहते हो। और ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है उन लोगों के लिए जिनका बहुत लॉजिकल माइंड होता है, जो जिनको समझ ही नहीं आता कि आज सारे साइंटिस्ट इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, आज सब लोग इस पे काम कर रहे हैं। मैं मुझे याद नहीं आ रहा, आई डोंट नो, मैंने किसी वीडियो में सुना या मैंने कहीं पढ़ा, मुझे याद नहीं आ रहा, बट अभी मुझे एक चीज़ याद आई कि साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं ना, वो हमेशा विजुलाइज कर लेते हैं इसका एंड रिज़ल्ट क्या होता है। और जनरली जो उनके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो हमेशा बैंग ऑन होते हैं, वो जो चाहते हैं वो उनको मिल जाता है एंड रिज़ल्ट। तो वो लोग भी विजुलाइज करके अपने एक्सपेरिमेंट्स को कर रहे होते हैं कि इसका एंड रिज़ल्ट मुझे इस तरीके का चाहिए। फिर उनका सारा प्रोसेस चलता है कि अच्छा इस एंड रिज़ल्ट के लिए मुझे क्या क्या प्रोसेस करना है। वैसे ही सेम आपका विजुअलाइजेशन में होता है कि आपको क्लियर होना पड़ता है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। एक बार आप क्लियर हो, आपका सोर्स वो चीज़ क्लैरिटी को पकड़ लेगा और वो उसका काम है ला कर देना। अगर एक बार मैं क्लियर हो गई कि मुझको इसी ब्रांड की यही कार चाहिए, यही कलर चाहिए, यही सब कुछ चाहिए, यही सारा इसका जो अंदर का डिज़ाइन है ऐसा मुझे चाहिए, मैं एक बार क्लियर हो गई हूँ, मेरा सोर्स उस चीज़ को लाने में ज़मीन आसमान एक कर देगा और वो ला कर ही देगा मुझे। कब ला कर देगा, कैसे ला कर देगा, कहाँ से ला कर देगा, ये मेरा नहीं है। क्योंकि अगर मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि वो कब ला कर देगा, कहाँ से ला कर देगा, तो मैं कभी भी अलाइनमेंट में नहीं हूँ। मैं हमेशा, तो फिर मैं उसी वाले थॉट में आ गई हूँ कि मैं अपने आप को पीछे खींच रही हूँ। ठीक है, जो इतने बड़े ब्रह्मांड को चला रही है जो शक्ति, क्या वो आपकी इतनी सी एक विश को पूरा नहीं कर सकती? वो ऑफकोर्स कर सकती है। बस आपको यकीन रखना है कि वो चीज़ हो सकती है, ये पॉसिबल है। इतने सारे लोग कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ये चीज़ पॉसिबल है। इसमें एक बहुत अच्छी सी एक लाइन है, मैं उसको पढ़ूंगी। योर डिज़ायर्ड ट्रांसमिटेड बाय योर वाइब्रेशन। जो भी आप इच्छा रखते हो वो आपके वाइब्रेशन के थ्रू ट्रांसमिट होता है, आपके शब्दों के थ्रू नहीं होता। आप जो वाइब्रेशन, जिस वाइब्रेशन में हो, अगर आप मुंह से कुछ और बोल रहे हो लेकिन आपके वाइब्रेशंस कुछ और कर रहे हैं, डर के हैं, घबराहट के, अब अफर्म किए जा रहे हो कि मेरे पास ये कार है, मेरे पास है, लेकिन अंदर से वो यकीन नहीं है। मतलब आपको लग रहा है कि चलो करना ही तो है तो कर लेते हैं, बट आपका 100% फोकस नहीं है उस चीज़ के ऊपर, वो कभी भी आपके पास नहीं आएगी। तो आप क्या चाह रहे हो, पूरा फोकस, सारी चीज़ों को साइड में रख के पूरा फोकस अपना, जैसे वो घोड़ा होता है ना, जो जिसके आगे यहाँ पे कुछ ऐसे लगा हुआ होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ रास्ता समझ आता है और वो चलता चला जाता है, वो कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। उसको पता है कि उसको चलते चले जाना, चलते चले जाना, चलते चले जाना है। वैसे ही सेम आपको अपना फोकस एकदम स्ट्रॉन्ग रखना है और उस डायरेक्शन में रखना है जो आपको चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वो सोचते रहो जो आप चाहते हो। फोकस कब होता है? जब आप सोच भी वही रहे हो जो आप चाहते हो, जब आप महसूस भी वही कर रहे हो, जब आप देख भी वही चीज़ रहे हो, देखने का मतलब विजुअलाइजेशन, और जब आप सुन भी वही सारी चीज़ों को रहे हो, हमेशा फोकस में रहते हो। और जब भी ऐसी कोई चीज़ आ जाती है जो आपके फोकस को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है या डिस्ट्रैक्ट कर देती है, तो यहाँ आपका काम बनता है कि उस चीज़ को आप हटाओ, क्योंकि वो सोर्स नहीं आएगा उस चीज़ को हटाने के लिए। ये आपको ही करना पड़ेगा कि वहाँ बिल्कुल वो देखो चीज़ें आएंगी, जब आप उस पर ध्यान नहीं दोगे ना वो चले जाएंगे। लेकिन अगर गलती से आपने नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान दे दिया तो आपने अपनी एनर्जी वहाँ दे दी, आपने अपनी एक पावर वहाँ दे दी। वो नहीं करना है। पूरा फोकस जो आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ उस पर रखना है। इसको हम फोकस्ड थॉट कहते हैं। यहाँ पर इसमें भी इस वर्ड के ऊपर बहुत प्रेशर दिया गया है, बहुत बार इस वर्ड को यूज़ किया गया, फोकस्ड थॉट। जब हम लोग सोचते हैं वही जो हमको चाहिए, अगर मुझे एग्जैक्टली ऐसा चाहिए तो मैं पूरे टाइम यही सोचते रहूँगी कि हाँ ऐसा ही है, एग्जैक्टली यही, एग्जैक्टली। आगे बाकी बताया जाएगा कि किस तरीके से हम लोग अपने विश से रिलेट कर सकते हैं, कैसे अलाइन कर सकते हैं। बट इसमें एक चीज़ है, हम हमेशा अपने सोर्स से कनेक्टेड ही रहते हैं, हम हमेशा यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्टेड ही रहते हैं। जब भी हम डिस्कनेक्ट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से होते हैं, और वो है हमारा थॉट। हमारा थॉट ही हमारी चीज़ से हमें कनेक्ट करता है, हमारा थॉट ही हमारी चीज़ से हमें डिसकनेक्ट करता है। जो नेगेटिव थॉट होते हैं, इसको उसमें रेजिस्टेंस कहा गया है। जब आप नेगेटिव सोचते हो, महसूस करते हो, डर जाते हो, तो उसको रेजिस्टेंस कहा गया है। और जब रेजिस्टेंस आता है यानी कि रुकावट आती है, रुकावट का मतलब होता है वो चीज़ आपके पास आने से पहले रुक जाएगी।
तो रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं देना है। आई नो चीज़ें जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं रेजिस्टेंस आती है। यहाँ पर एक शब्द आता है डेलिबरेटली। अगर आपको डेलिबरेटली अपने आप को प्रेशर देके फोर्स करके पॉजिटिविटी में लाना पड़े, आप लाओ, क्योंकि एक पैटर्न हमारा माइंड का बन चुका है जिसको ब्रेक करना इतना ईजी तो नहीं है। तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको हर बार अपने आप को चेक करना पड़ेगा कहीं मैं नेगेटिव तो नहीं सोच रही हूँ, मैं इस वक्त क्या सोच रही हूँ। अगर मैं अच्छा सोच रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं अलाइंड हूँ। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा भी नेगेटिव सोच रही हूँ, मेरे अंदर ख़राब वाइब्रेशन है, ख़राब फीलिंग्स आ गई, यानी कि वो रेजिस्टेंस आ गया। हमेशा ध्यान, अगर रेजिस्टेंस आया आपका विश आते आते रुक जाएगा, आपको फिर से वही मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से अलाइनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक बार करो, 100% करो, पूरी शिद्दत से करो। इसके आगे का हम लोग थर्ड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ये सीरीज़ अभी चलते जाएगी, बट जैसे जैसे ये सीरीज़ चलेगी आपको समझ आएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली में कैसे काम करता है, कैसे हम चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जो रुकावट का काम करती हैं और उनको कैसे दूर कर सकते हैं। आपको ये से वाला पार्ट कैसे लगा आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो थर्ड पार्ट होगा वो कल अपलोड होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।